Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I will talk about socialism. In this video, I will cover its meaning, definition, characteristics, merits and demerits in detail. So, let's get started. Firstly, we talk about meaning of socialism in simple way. So, socialism is a social, political and economic system where the means of production like land, factories and resources are owned and controlled by society or government and not by private individual. सोशलिज्म एक सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम है, इकोनॉमिक थॉट है, पॉलिटिकल थॉट है, आइडियोलॉजी है, जिसका मतलब ये होता है सोशलिज्म का मतलब ये होता है कि जो भी सोसाइटी में किसी स्पेसिफिक टेरिटरी में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है लाइक लैंड, फैक्ट्रीज, रिसोर्सेज हैं, वो सोसाइटी के पीपल के द्वारा, सोसाइटी की जो कम्युनिटी है, ग्रुप ऑफ पीपल हैं, उनके द्वारा ऑन किए जाएं, कंट्रोल किए जाएं कलेक्टिवली, या फिर उस सोसाइटी में जो गवर्नमेंट है वो उस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑन करेगी, कंट्रोल करेगी, ना कि किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा ऑन किया जाएगा वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और कंट्रोल किया जाएगा, जबकि सोसाइटी एट लार्ज मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल एंड ऑन किया जाएगा. The main idea behind socialism is to distribute wealth and resources more equally among all people, aiming for social justice and collective well being rather than individual profit. जो सोशलिज्म आइडिया है जिसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है किसी सोसाइटी के, किसी कंट्री के, वो उस सोसाइटी के ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा कलेक्टिवली ऑन किए जाएंगे या फिर उस सोसाइटी की गवर्नमेंट के द्वारा ऑन किए जाएंगे, कंट्रोल किए जाएंगे. इस आइडिया के पीछे ये थॉट है, ये एम है, ये पर्पज़ है कि जो भी उस सोसाइटी की रिसोर्सेज हैं, जो भी उस सोसाइटी के वेल्थ हैं, उसको उस सोसाइटी के लोगों में इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और साथ साथ मीन्स डिस्ट्रीब्यूट करने का पर्पज़ है कि सोसाइटी में सोशल जस्टिस आए और जो भी बेनिफिट हो वो पूरे कलेक्टिवली मीन्स सारे इंडिविजुअल का बेनिफिट हो रेदर देन इंडिविजुअल प्रॉफिट, मीन्स कलेक्टिव वेलबींग हो, ना कि सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल का. It grew out concern about inequality and problem that arose during the Industrial Revolution under pure capitalism, where a few factory owners become very rich and while many workers lived in poverty. जो सोशलिज्म का थॉट है वो सामने तब आया जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी आ गई, और जो भी प्योर कैपिटलिज्म था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम, उस टाइम पे जो फैक्ट्रीज ऑनर थे वो कुछ फैक्ट्रीज ऑनर थे मीन्स जो वर्कर्स थे वो तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थे, जो फैक्ट्री ऑनर थे वो काफ़ी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग काफ़ी कम मात्रा में थे. सो जो फैक्ट्री ऑनर थे वो अमीर होते गए, जबकि जो वर्कर्स थे उनकी दशा, उनकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब होती गई, वो गरीब होते गए, जिस कारण सोसाइटी में इनइक्वालिटी आ गई और जो पुअर लोग थे उनको कई सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा. तब जाके सोशलिज्म नामक जो आइडियोलॉजी है वो सामने आया, जो कि एक सोशल जस्टिस और इक्विटेबल सोसाइटी को इस्टेब्लिश करने के लिए ये आइडिया आया, जहाँ पे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सोसाइटी के द्वारा कलेक्टिवली ऑन किए जाएंगे, जिसमें सभी का बेनिफिट होगा, ना कि किसी एक इंडिविजुअल का. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफिनीशंस ऑफ सोशलिज्म. According to Oxford Dictionary, socialism is a political and economic theory of social organization which advocates that means of production, distribution, and exchange should be owned and regulated by the community as a whole. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइन करती है कि जो सोशलिज्म है वो एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक थ्योरी है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक थ्योरी है, जो इस बात को एडवोकेट करती है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज जो है कम्युनिटी एट लार्ज के द्वारा वो ऑन किए जाने चाहिए, रेगुलेट किए जाने चाहिए, जिससे सभी का बेनिफिट हो. अकॉर्डिंग टू हरोल्ड लास्की, socialism is a common ownership of instrument and means of production and their operation for the benefit of all. हरोल्ड लास्की डिफाइन करते हैं कि सोशलिज्म क्या है, कॉमन ऑनरशिप है ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. सोशलिज्म इंस्ट्रूमेंट एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का कॉमन ऑनरशिप है, जिसका यूज़ जो है सभी के, किसी सोसाइटी के जो सारे इंडिविजुअल हैं उनके बेनिफिट के लिए उसका यूज़ होना चाहिए. सो सोशलिज्म इज़ द कॉमन ऑनरशिप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड देयर ऑपरेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल. अगला है
According to Herbert Blunt, socialism is the common holding of the means of production and exchange for the purpose of equal benefit to all citizens. हर्बर्ट ब्लेन डिफाइन करते हैं कि सोशलिज्म क्या है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का कॉमन होल्डिंग है, किसी सोसाइटी के जो पीपल हैं उनके द्वारा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का कॉमनली ऑन किए जाना, कंट्रोल किए जाना ही सोशलिज्म है। एंड एक्सचेंज फॉर द पर्पज ऑफ इक्वल बेनिफिट टू ऑल द सिटीजन, और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसका एक्सचेंज, उसका यूज़ जो है इस पर्पज़ के साथ होना कि उसके यूज से, उस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के यूज से, उस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के एक्सचेंज से सोसाइटी के जो भी सिटीजन हैं उनको इक्वल बेनिफिट हो। According to Bernard Shaw, socialism means equality of income and nothing else. बर्नार्ड शा डिफाइन करते हैं कि सोशलिज्म का मतलब होता है कि जो सोसाइटी के लोग हैं उनका इक्वल इनकम होना, मीन्स इक्वालिटी ऑफ इनकम होना, और कुछ भी नहीं। सो सोशलिज्म इज द सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम। सोशलिज्म क्या है? एक सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम है कैरेक्टराइज्ड बाय सोशल ऑनरशिप एंड डेमोक्रेटिक कंट्रोल ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन विद द गोल ऑफ क्रिएटिंग मोर इक्विटेबल सोसाइटी। सो यदि इन सारे डिफिनीशन को मिलाकर देखा जाए तो सोशलिज्म क्या है? एक सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम है, एक आइडियोलॉजी है जिसमें जिसका कैरेक्टरिस्टिक ये है, जिसका फीचर ये है कि इसमें सोशल ऑनरशिप की बात करता है। मीन्स कोई भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो वो सोशली जो है लोगों के द्वारा ऑन किया जाए, कंट्रोल किया जाए, उसका डेमोक्रेटिक कंट्रोल हो। मीन्स जो लोग हैं उनका कंट्रोल हो, या फिर लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका कंट्रोल हो उन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे, विद द गोल ऑफ क्रिएटिंग अ मोर इक्विटेबल सोसाइटी। उस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे सोशल ऑनरशिप और कंट्रोल जो है इस गोल के साथ होना चाहिए कि एक इक्विटेबल सोसाइटी को क्रिएट किया जाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ सोशलिज्म। मीन्स जो सोशलिज्म आइडियोलॉजी है, जो सोशलिज्म पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम है, थ्योरी है, उसका क्या फीचर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसको देखते हैं। तो पहला है कलेक्टिव और पब्लिक ऑनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। Instead of private individuals owning factories, land, and businesses, the community, often through the state or government, owns and control these. सोशलिज्म में इस बात को प्रमोट किया गया है कि जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको सोसाइटी के जो इंडिविजुअल हैं उनके द्वारा कलेक्टिवली, पब्लिकली ऑन किए जाएंगे, कंट्रोल किए जाएंगे, ना कि किसी इंडिविजुअल के द्वारा वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑन एंड कंट्रोल किया जाएगा। अगला है एम्फेसिस ऑन सोशल वेलफेयर एंड इक्वालिटी। Socialism gives more importance to society than to the individual. मीन्स सोशलिज्म जो आइडियोलॉजी है उसके अंतर्गत सोसाइटी को इंडिविजुअल से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। इसमें सोसाइटी की जो सोशल वेलफेयर है एंड इक्वालिटी है उसको प्रमोट करने की बात की गई है। इट सब ऑर्डिनेट इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द हायर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। सोशलिज्म आइडियोलॉजी के अंतर्गत जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसको सबऑर्डिनेट करके जो सोसाइटी के लिए हायर इंटरेस्ट है उसको जो है प्रमोट करने की बात कही गई है, उसको इम्पोर्टेंस देने की बात कही गई है। इट्स core goal is to reduce poverty, provide for the basic needs like healthcare, education, housing for all citizens, and lessen the gap between the rich and poor. सोशलिज्म थ्योरी के अंतर्गत ये गोल रखा गया है, इसका कोर गोल ये है कि सोसाइटी से पॉवर्टी को कम करना और जो सिटीजन्स हैं उनको बेसिक नीड, जो भी किसी ह्यूमन लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो बेसिक नीड प्रोवाइड कराना, लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग, एटीसी, एंड लेसन द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। और इन सारे वेलफेयर वर्क को कर करके, इन सारे वेलफेयर फंक्शन के थ्रू जो है सोसाइटी को एक इक्विटेबल सोसाइटी बनाना जिससे रिच और पुअर के बीच जो गैप है उसको कम किया जा सके। सो सोशलिज्म जो है वो एम्फेसिस ऑन सोशल वेलफेयर एंड इक्वालिटी, ये सोशल वेलफेयर और इक्वालिटी को प्रमोट करता है। अगला है एलिमिनेशन और रिडक्शन ऑफ कंपटीशन। Socialism stands for the total elimination of competition and substitutes in its place cooperation. Free competition in economic matter leads to adoption of immoral method over production and distribution. जो सोशलिज्म थ्योरी है उसके अंतर्गत जो कंपटीशन है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देने का या फिर उसको कमी, उस कंपटीशन में कमी लाने की बात कही गई है। मीन्स ये एक इसका फीचर है सोशलिज्म का कि इसमें जो कंपटीशन है उसको ख़त्म कर दिया जाता है, या फिर जो सोसाइटी में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के यूज़ को लेकर, प्रोडक्शन को लेकर, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जो भी कंपटीशन होते हैं उसको रिड्यूस करने की कोशिश की जाती है। सो सोशलिज्म जो है
इस बात को डिनोट करता है कि जो सोसाइटी है उसमें से कंपटीशन को जो है जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कंपटीशन है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए और उसकी जगह पे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को इस्टेब्लिश करना चाहिए, कोऑपरेशन को इस्टेब्लिश करना चाहिए जिससे सोसाइटी इक्विटेबल सोसाइटी इस्टेब्लिश हो सके और सबको जो है इक्वल इनकम मिल सके। फ्री कंपटीशन इन इकोनॉमिक मैटर लीड्स टू एडॉप्शन ऑफ इमोरल मैथड ओवर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यदि इकोनॉमिक मैटर में फ्री कंपटीशन मीन्स पूरी लिबर्टी दे दिया जाए मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करने का, ऑन करने का, कंट्रोल करने का, तो इससे जो है पूरी छूट मिलने से इमोरल मेथड यूज़ करने लगते हैं इंडिविजुअल खुद के प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड मैटर्स हैं उसमें इमोरल मेथड को यूज़ करने लगते हैं। अगला है प्लान्ड इकोनॉमी। सोशलिज्म बिलीव्स इन सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग फॉर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो सोशलिज्म आइडियोलॉजी है वो इस बात में बिलीव रखती है, विश्वास रखती है कि सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होना चाहिए उस सोसाइटी के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, उस सोसाइटी के जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसके यूज़ के लिए, मीन्स जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको एक प्लान्ड वे से जो है यूज़ करना चाहिए इस पर्पज़ के साथ कि उस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के यूज़ से सोसाइटी का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके, सोसाइटी का ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके। Planning is required for quick development. Planning is provided to eradicate illiteracy, to promote healthcare and hygiene of the people, and improve industrial production. Means जो भी सोशलिज्म है वो प्लान्ड इकोनॉमी की बात करती है, उसका एक फीचर है प्लान्ड इकोनॉमी। जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो एक प्लान्ड वे से यूज़ होने चाहिए ताकि जल्द से जल्द सोसाइटी का डेवलपमेंट हो सके। और प्लान्ड इकोनॉमी जो है वो सोसाइटी से इलिटरेसी को इरेडिकेट रिड्यूस करने में मदद करती है। सोसाइटी में जो भी हेल्थ और हाइजीन होते हैं, हाइजीन से रिलेटेड मैटर होते हैं, मीन्स सोसाइटी के जो भी सिटीजन हैं उनको हेल्थ और हाइजीन प्रोवाइड कराना, हेल्थ और हाइजीन को प्रमोट करने में मदद मिलती है। इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसको भी इम्प्रूव करने में मदद मिलती है, जिससे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का अच्छे से यूज़ करके सोसाइटी का बेनिफिट किया जा सके कम्युनिटी लेवल पे, ना कि किसी एक इंडिविजुअल को ही प्रॉफिट हो बल्कि कम्युनिटी एट लार्ज को प्रॉफिट हो। ये एक फीचर है, एक एम है सोशलिज्म का। अगला है गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड रेगुलेशन। The government plays a very active and positive role in the economy, regulating industries, setting prices, and directing economic activity to achieve social goal. सोशलिज्म का एक मेन फीचर ये भी है कि सोशलिज्म जिस कंट्री में सोशलिज्म होता है, सोशलिज्म फॉर्म वाली गवर्नमेंट होती है, वहाँ पे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जो इकोनॉमिक मैटर्स होते हैं, उसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन एंड रेगुलेशन काफ़ी बड़े मात्रा में होता है। गवर्नमेंट जो है इकोनॉमी में एक्टिव एंड पॉजिटिव रोल प्ले करती है। वो इंडस्ट्रीज़ को रेगुलेट करती है, जो भी प्रोडक्शन होते हैं इंडस्ट्रीज के, उनके जो गुड्स होते हैं उनका प्राइस सेट करती है, एंड डायरेक्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अचीव सोशल गोल। और जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसको डायरेक्ट करती है, कंट्रोल करती है सोशल गोल को अचीव करने के पर्पज से। इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि जहाँ पे सोशलिज्म फॉर्म वाली गवर्नमेंट होती है वहाँ पे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्टिवली ऑन की जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा ही कंट्रोल की जाती है। और वहाँ पे बेसिकली डेमोक्रेटिक फॉर्म वाली गवर्नमेंट होती है, जहाँ पे जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वही मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कलेक्टिवली ऑन एंड कंट्रोल करते हैं और उसका यूज़ जो है सोशल गोल के लिए करते हैं, इक्विटेबल सोसाइटी को इस्टेब्लिश करने के लिए। अगला है नो एक्सप्लॉयटेशन। Socialists believe the private ownership of the means of production leads to the exploitation of workers, where owners profit from the labor of others. मीन्स जो सोशलिज्म है वो सोशलिस्ट जो जुरिस्ट हैं वो इस बात पे विश्वास रखते हैं कि जो प्राइवेट ऑनरशिप है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइवेट ऑनरशिप है, वो वर्कर्स को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयट करते थे। जो ऑनर्स होते थे वो दूसरे के लेबर से, दूसरे जो वर्कर्स थे उनकी लेबर से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की चाह में जो वर्कर्स थे उनको एक्सप्लॉइट करते थे, उनके साथ शोषण करते थे। सोशलिज्म एम्स टू एलिमिनेट दिस एक्सप्लॉइटेशन। सोशलिज्म जो आइडियोलॉजी है उसका एम है, उसका पर्पस है कि इस एक्सप्लॉइटेशन को एलिमिनेट करना, ख़त्म करना। अगला है सोशल ऑनरशिप ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज। Socialism believe in social control of the means of production and distribution. It support nationalization of the sources of production.
जो सोशलिज्म आइडियोलॉजी है, जो सोशलिज्म थ्योरी है, उसका एक मेन फीचर ये भी है कि जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उस पे सोसाइटी एट लार्ज का ऑनरशिप होना चाहिए। सोसाइटी के लोगों के द्वारा, ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा उसको ऑन और एंड कंट्रोल किया जाना चाहिए। सो सोशलिज्म जो है वो इस बात पे विश्वास रखती है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे सोशल कंट्रोल होना चाहिए एंड इट्स सपोर्ट नेशनलाइजेशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। और सोशलिज्म जो है जो भी सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उसका नेशनलाइजेशन करने की बात करती है। मीन्स किसी भी कंट्री की जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उस पे उस कंट्री के सभी लोगों के द्वारा ऑनरशिप होना चाहिए, सभी लोगों के द्वारा कंट्रोल किए जाना चाहिए। और यदि ये पॉसिबल नहीं है तो सोशलिज्म जो है डेमोक्रेसी को भी वाइडर करने की बात करती है कि यदि जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे लोगों के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उस मीन्स ऑफ गवर्नमेंट में आके उस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल एंड ऑन करें। सो वाइडेनिंग डेमोक्रेसी भी एक फीचर है सोशलिज्म का। इसके साथ-साथ एक प्रोमिनेंट स्कॉलर जो हैं सीईएम जोइड, उन्होंने कहा है कि सोशलिज्म इज़ लाइक अ हैट दैट हैज़ लॉस्ट इट्स शेप बिकॉज़ एवरीवन वियर्स इट। सीएम जोइड जो कि एक प्रोमिनेंट स्कॉलर हैं, पॉलिटिकल थिंकर हैं, उन्होंने कहा है कि सोशलिज्म एक हैट की तरह है, एक टोपी की तरह है, जिसने अपना शेप को खो दिया है, अपने शेप को खो दिया है, क्योंकि सारे लोग इसको पहनना चाहते हैं। मीन्स जो सारी कंट्री है वो खुद को एक वेलफेयर कंट्री बताना चाहती है, खुद के जो भी उसके इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें उसको वेलफेयर करना चाहती है अपने अपने तरीके से, जिस कारण सोशलिज्म एक ऐसा टोपी है, ऐसा हैट है जिसने अपने शेप को खो दिया है, क्योंकि सभी जो है इसको पहनना चाहते हैं, एवरीवन वियर्स इट। जिस कारण सीएम जोइड ने इसे सोशलिज्म को एक तरीके से डिफाइन किया है कि सोशलिज्म एक इज अ लाइक अ हैट दैट हैज लॉस्ट इट्स शेप बिकॉज एवरीवन वियर्स इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ सोशलिज्म। तो पहला एडवांटेज है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। दिस इज अ मेजर स्ट्रेंथ एंड एडवांटेज और मेरिट ऑफ सोशलिज्म। बाय एमिंग फॉर मोर equal distribution of wealth and income, socialism can significantly reduce the gap between the very rich and the very poor. जो सोशलिज्म आइडियोलॉजी है उसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरिट है, मेजर मेरिट है कि वो सोसाइटी से इनइक्वालिटी को रिड्यूस करती है और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम है उसको मोर इक्वल बनाने के पर्पज से सोशलिज्म आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट किया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है। सोशलिज्म कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द गैप बिटवीन द वेरी रिच एंड वेरी पुअर। सोशलिज्म जो आइडियोलॉजी है, सोशलिज्म जो थ्योरी है, वो अमीर और गरीब के बीच जो गैप है उसको रिड्यूस करने का काम करती है और एक इक्विटेबल सोसाइटी को इस्टेब्लिश करने में मदद करती है। अगला है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सेंट्रल प्लानिंग कैन हेल्प अवॉइड द बूम एंड बस्ट साइकिल दैट इज recession and depression often seen in capitalist economies. सेंट्रल प्लानिंग के थ्रू जो भी इकोनॉमिक सिस्टम में रिसेशन एंड डिप्रेशन आते हैं उसको अवॉइड करने में मदद मिलती है, जो कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। रिसोर्सेज कैन बी एलोकेटेड मोर स्ट्रिक्टली लीडिंग टू ग्रेटर स्टेबिलिटी एंड लेस अनएम्प्लॉयमेंट। जो रिसोर्सेज होते हैं उसको काफ़ी स्टडी तरीके से एलोकेट किया जाता है, यूज़ किया जाता है, जो कि इकोनॉमिक सिस्टम में स्टेबिलिटी को लाते हैं। इसके साथ साथ इकोनॉमिक सिस्टम में जो भी अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसको रिड्यूस करने में मदद करते हैं। अगला है फोकस ऑन सोशल वेलफेयर। बेसिक नेसेसिटीज लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड हाउसिंग आर ऑफन प्रोवाइडेड और heavily subsidized by the state, ensuring that everyone has access to them regardless of their income. जो सोशलिज्म है उस आइडियोलॉजी के अंतर्गत गवर्नमेंट के द्वारा जो इंडिविजुअल के लिए बेसिक नीड्स होते हैं, बेसिक नेसेसिटी होती है लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड हाउसिंग, उसको प्रोवाइड कराया जाता है इस एम के साथ कि जो भी बेसिक नीड होते हैं वो सभी तक पहुंच सके बिना इंडिविजुअल के इनकम की परवाह किए बिना। दिस लीड्स टू हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर द जनरल पॉपुलेशन। इस सोशल वेलफेयर फंक्शन की वजह से सोशलिज्म आइडियोलॉजी के अंतर्गत जो भी उस सोसाइटी के, उस कंट्री के जो भी पॉपुलेशन है उनका लिविंग स्टैंडर्ड को हायर किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है। अगला है नो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरिट है, एडवांटेज है सोशलिज्म का। सिंस द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर सोशली ऑन्ड, द प्रॉफिट जनरेटेड इज theoretically shared by the community or reinvested for public good rather than accumulating in the hand of few private owners.
मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का सोशली ऑन एंड कंट्रोल किए जाने की वजह से जो भी प्रॉफिट है वो कम्युनिटी में कल इक्वली शेयर किए जाते हैं, कम्युनिटी के जो भी पीपल हैं उसमें इक्वली शेयर किए जाते हैं, या फिर पब्लिक गुड के लिए उसको री इन्वेस्ट किया जाता है उसी सोसाइटी में, उसी कम्युनिटी में, ना कि किसी प्राइवेट ऑनर के द्वारा, कुछ प्राइवेट ऑनर के द्वारा वो प्रॉफिट खुद के हाथों में रखे जाते हैं। सोशलिज्म आइडियोलॉजी के अंतर्गत सोसाइटी का वेलफेयर होता है और लेबर जो होते हैं, जो वर्कर कम्युनिटी के लोग हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है। अगला है एलिमिनेशन ऑफ मोनोपोलीज। Since the state often on key industries, the problem associated with the private monopolies like price gouging, or poor services can be avoided, as the goal is public service, not profit maximization. मीन्स सोशलिज्म का एक एडवांटेज ये भी है कि इस आइडियोलॉजी के थ्रू जो है मोनोपोलीज को ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि जो स्टेट है वो की इंडस्ट्रीज़ को ऑन करती है, कंट्रोल करती है, जिससे जो भी प्राइवेट मोनोपोलीज के जो भी प्रॉब्लम थे, लाइक उनकी ख़राब सर्विसेज थी, वो प्राइस को जो है गॉगिंग करते थे, वो प्राइस सेट करते थे, प्राइस को अपने अकॉर्डिंग रखते थे अपने बेनिफिट के लिए, जिस कारण ये सारे जो प्रॉब्लम थे वो सोशलिज्म के कारण जो भी स्टेट हैं वो की इंडस्ट्रीज़ को ऑन करती हैं, कंट्रोल करती हैं, जिससे जो ये सारे प्राइवेट मोनोपोलीज से रिलेटेड प्रॉब्लम थे उसको टाला जा सकता है, उससे छुटकारा मिलता है सोशलिज्म आइडियोलॉजी के थ्रू। और सोशलिज्म आइडियोलॉजी के थ्रू जो स्टेट है वो की इंडस्ट्री को इस पर्पज़ के साथ ऑन करती है कि पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड कराया जाए, पब्लिक का बेनिफिट हो, ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की पर्पज़ से। अगला है एम्प्लॉयमेंट गारंटी। द गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड जॉब टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। सोशलिज्म का एक बहुत ही बड़ा मेरिट है, एडवांटेज है कि इसमें जो है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही कम मात्रा में होता है। गवर्नमेंट के द्वारा लगभग सभी इंडिविजुअल को जो भी कैपेबल है वर्क करने के लिए उसको एम्प्लॉयमेंट मीन्स उसको जॉब मिलती है, उसको जॉब प्रोवाइड कराई जाती है। सोशलिज्म में एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक बहुत ही बड़ा मेरिट है, एडवांटेज है सोशलिज्म थ्योरी का। Now let's talk about demerits or disadvantages of socialism. तो पहला है lack of incentives and innovation. मीन्स सोशलिज्म आइडियोलॉजी के कारण जो है सोसाइटी में जो भी इंसेंटिव्स होते हैं, सोसाइटी के जो इंडिविजुअल होते हैं उनके प्रोत्साहन में कमी आती है, और जो भी आविष्कारक एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें कमी आती है। लैक ऑफ इनोवेशन एंड इंसेंटिव। विदाउट द स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट मोटिव एंड कंपटीशन दैट फाउंड इन कैपिटलिज्म, इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस में लेस इंसेंटिव टू वर्क हार्डर, इनोवेट or take risk. This can stifle creativity and slow down economic growth. Means स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट मोटिव ना होने से, कंपटीशन ना होने से जो कि कैपिटलिज्म में देखने को मिलता है कि कैपिटलिज्म में प्रॉफिट मोटिव से, कंपटीशन के कारण जो इंडिविजुअल और बिजनेसेस होते हैं वो काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं, उसमें इंडिविजुअल्स की द्वारा इनोवेशन किए जाते हैं, वो रिस्क लेते हैं ताकि उनका प्रॉफिट हो, कंपटीशन के कारण वो रिस्क लेते हैं। जबकि सोशलिज्म में स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट मोटिव ना होने के कारण, कंपटीशन ना होने के कारण इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस जो होते हैं वो लेस इंसेंटिव टू वर्क हार्डर, मीन्स उनमें प्रोत्साहन नहीं होता है, वो उत्साहित नहीं होते हैं ज़्यादा हार्ड वर्क करने के लिए, क्योंकि वो कितना भी हार्ड वर्क करें उनके नीड के अकॉर्डिंग ही उनको वेल्थ मिलेगा, ताकि उनका जो लाइफ है अच्छे से चल सके, ताकि उनको पूरी प्रॉफिट मिल जाएगी। इस कारण से लैक ऑफ इनोवेशन होता है और वो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, वो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा आलसी हो जाते हैं उस कंट्री के इंडिविजुअल जहाँ पे सोशलिज्म आइडियोलॉजी को अडॉप्ट किया जाता है, जिस कारण दिस कैन स्टिफल क्रिएटिविटी, जिस कारण क्रिएटिविटी नहीं आ पाती है सोसाइटी में, एंड स्लो डाउन इकोनॉमिक ग्रोथ, और ये उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को कम कर देती है। अगला है इनएफिशिएंसी एंड ब्यूरोक्रेसी। सेंट्रल प्लानिंग कैन बी स्लो, रिजिड एंड इनएफिशिएंट. Decisions are made by bureaucrats who may not have all the necessary information or direct experience. This can lead to misallocation of resources. जो भी सेंट्रल के द्वारा प्लानिंग की जाती है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ को लेकर, वो काफ़ी स्लो होती है, रिजिड होती है, इनएफिशिएंट होती है, जो कि उन ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं जिनके पास नेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, एक्सपीरियंस नहीं होता है, जिस कारण
जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनका मिस एलोकेशन होता है, मीन्स अच्छे से यूज़ नहीं होता है। और जो भी वर्कर्स होते हैं वो इनएफिशिएंट होते हैं वर्क करने के लिए, जो कि एक बहुत ही बड़ा डीमेरिट है, डिसएडवांटेज है सोशलिज्म। अगला है लिमिटेड कंज्यूमर चॉइस। इन अ सेंट्रली प्लान्ड सिस्टम इन सोशलिज्म, कंज्यूमर प्रेफरेंस माइट नॉट बी फुल्ली met, as production is determined by planners, not by market demand. सोशलिज्म में जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उसको सेंट्रल प्लान सिस्टम के थ्रू यूज़ किया जाता है, जिस कारण कंज्यूमर के जो भी चॉइस होते हैं, जो भी प्रेफरेंस होते हैं, वो पूरी तरह से फुलफिल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्शन होता है वो प्लानर्स के द्वारा ही डिटरमाइन किया जाता है, ऑन किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। फ्री मार्केट नहीं होता है जहाँ पे मार्केट डिमांड के बेसिस पे प्रोडक्शन होता है। लाइक कैपिटलिज्म में जहाँ पे कई सारे किसी गुड्स से रिलेटेड कई सारे फैक्ट्रीज होते हैं जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, कंपटीशन होता है, जिससे कंज्यूमर को कई सारी वैरायटी ऑफ गुड्स मिलते हैं, जिससे कंज्यूमर अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसको परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। जबकि सोशलिज्म में प्लानर्स ही मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, प्लान करते हैं, जिस कारण कंज्यूमर के जो भी चॉइस होते हैं वो काफ़ी लिमिटेड हो जाते हैं, वैरायटी ऑफ गुड्स उनको नहीं मिल पाती है। दिस कैन लीड टू फ्यूअर वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिस कारण वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज काफ़ी कम मात्रा में होते हैं सोशलिज्म फॉर्म वाली कंट्री में, जो भी कंट्री सोशलिज्म को अडॉप्ट करती है। अगला है लैक ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। Individuals have less freedom to choose their occupation, start new businesses, or invest their money as they wish, as these aspects are often controlled and directed by the state. जो भी सोशलिज्म वाली कंट्री होती है जहाँ पे सोशलिज्म को फॉलो किया जाता है, वहाँ पे लैक ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम पाया जाता है। वहाँ के इंडिविजुअल्स को ये फ्रीडम नहीं होती है कि वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी ऑक्यूपेशन को चूज़ कर सकें, किसी न्यू बिजनेस को स्टार्ट कर सकें और अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग अपनी मनी को कहीं इन्वेस्ट कर सकें। जबकि ये सारी जो चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट के द्वारा कंट्रोल एंड डायरेक्ट की जाती हैं, जो कि एक डिसएडवांटेज है, डीमेरिट है सोशलिज्म। अगला है पोटेंशियल फॉर ऑथोरिटेरियनिज्म। When the state has immense control over the economy, there is a risk that it could also lead to concentration of political power and a reduction in individual liberties. Historically, some socialist states have been authoritarian. जब स्टेट का इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है तो कंसंट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड रिडक्शन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टीज़ का खतरा होता है। ऐतिहासिक रूप से इतिहास में ऐसा कई बार देखा गया है कि जो सोशलिस्ट स्टेट होते हैं वो अथॉरिटेरियन स्टेट बन जाते हैं, मीन्स वहाँ पे निरंकुश सरकार आ जाती है। लाइक नॉर्थ कोरिया में अभी ऐसा ही है कि वहाँ पे सोशलिस्ट जो भी सोशलिज्म फॉर्म वाली गवर्नमेंट है वो अथॉरिटेरियन है, निरंकुश है, क्योंकि वहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर है एंड रिडक्शन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी है। अगला है हाई टैक्सेस। To fund extensive social welfare program and state-owned enterprises, socialist system often require high taxation, which can be a burden on taxpayers. जो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम होते हैं उसको बढ़ाने के लिए और जो भी स्टेट ऑन्ड एंटरप्राइजेज हैं सोशलिस्ट सिस्टम के थ्रू, जो भी स्टेट ऑन्ड एंटरप्राइजेज हैं उसको चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फ़ंड की आवश्यकता होती है, जो कि हाई टैक्सेशन से फुलफिल हो सकती है। मीन्स हाई टैक्सेशन रिक्वायर हैं इन सारे सोशल वेलफेयर प्रोग्राम चलाने के लिए और स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस के लिए, जिस कारण गवर्नमेंट जो है इंडिविजुअल्स पे, सिटीजन्स पे हाई टैक्सेस लगाती है, जो कि एक टैक्स पेयर पे एक बर्डन होता है, जो कि एक डीमेरिट है, डिसएडवांटेज है सोशलिज्म का। हाई टैक्सेस एक डीमेरिट है सोशलिज्म का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एग्जांपल्स ऑफ सोशलिस्ट कंट्री। पास्ट एग्जाम्पल में सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल है यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसे सोवियत यूनियन कहते हैं, जो इस टाइम के 15 कंट्रीज़ को मिलाकर था। इस टाइम का जो रसिया है वो यूएसएसआर को रिप्रेजेंट करता है, उसका सक्सेसर है। साथ ही साथ ईस्ट जर्मनी, जो कि सोशलिज्म को रसिया के इन्फ्लुएंस में आके रसिया का इस पे कब्जा होने के नाते ईस्ट जर्मनी में भी सोशलिज्म को अडॉप्ट किया गया था। करंट एग्जाम्पल है इसका क्यूबा, नॉर्थ कोरिया एंड वियतनाम। India follow a mixed economy with socialist elements like government hospitals, ration system. जो इंडिया है वो मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करती है, मीन्स यहाँ पे कैपिटलिस्ट फॉर्म वाली गवर्नमेंट भी है, मीन्स यहाँ पे जो भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी हैं, प्राइवेट फैक्ट्रीज भी हैं, उसके साथ साथ गवर्नमेंट का कुछ मेजर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वाली चीज़ें हैं, लाइक गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो कि सोशल वेलफेयर के लिए
इस्टेब्लिश किए जाते हैं, रेलवे, इन सारी मेजर इंडस्ट्रीज़ पे, इसके साथ-साथ कई सारे ऐसे मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट के द्वारा वो ऑन किया जाता है। इसके साथ-साथ इंडिया में प्राइवेट फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ भी हैं जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा ऑन एंड कंट्रोल किया जाता है। सो इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। सो ये था फुल कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सोशलिज्म के कितने फॉर्म हैं, मीन्स सोशलिज्म के कितने प्रकार हैं, उनके प्रकार के बारे में, लाइक सिंडिकलिज्म है, फेबिनिज्म है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। और इस वीडियो में हमने देखा कि सोशलिज्म क्या है, इसका डिफिनीशन क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को डिटेल में हमने देखा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूलें। और यदि आपको कोई ऐसा टॉपिक जिसे आप चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सो इफ यू फाउंड दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी।